उस औरत ने कभी सोचा भी नहीं था कि 6 साल तक अपने पति की इनफर्टिलिटी का कलंक झेलने के बाद उसके साथ धोखा होगा। 6 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उसके पति की फर्टिलिटी चली गई थी। उसकी इज्जत बचाने के लिए उसने सारी जिम्मेदारी विनम्रता से अपने ऊपर ले ली। 6 साल तक अपनी सास और रिश्तेदारों से बेइज्जती और परेशानी झेली। उसने दांत पीसकर सब कुछ सहा, लेकिन अब उसका पति अपनी प्रेग्नेंट सेक्रेटरी के साथ उसके सामने आया। बेशर्मी से नाजायज बच्चे को उसके नाम पर रजिस्टर करना चाहता था ताकि लू परिवार का वंश खत्म न हो जाए। जब उससे सामना हुआ तो उसने कोई अफसोस नहीं दिखाया, बल्कि बेशर्मी से उस पर ही बच्चा पैदा न करने का इल्जाम लगाया। इससे भी ज्यादा डरावना था जाओ लैंड के नाम से बना लॉन्गिविटी लॉक। उस ठंडे अमीर परिवार में उसकी इकलौती यादगार चीज। गुस्से में उस आदमी ने उसे बचाने की कोशिश में उस साजिश करने वाली औरत ने दूसरी औरत को जलती हुई आग में धकेल दिया। अपनी हथेलियों पर जले हुए जख्मों को देखकर औरत का दिल टूट गया, क्योंकि उसके गहरे प्यार के साथ धोखा हुआ था, इसलिए वह पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। उसने वह एग्रीमेंट निकाला जो उस आदमी ने सालों पहले किया था, जिसमें उसके साथ रहने और जाने का वादा किया था और जो कुछ भी उसका था उसे वापस पाने का इरादा किया था। लेकिन उस घटिया सास ने हॉस्पिटल में उसे फिर से बेइज्जत किया, यहाँ तक कि सबके सामने उसे सजा देने के लिए बेंत भी चलाई। इस बार औरत पीछे नहीं हटी। उसने गिरती हुई छड़ी पकड़ ली। उसकी आंखें अब भी के हालात ने न सिर्फ उसकी पत्नी को बचाया नहीं, बल्कि उसे घुटने टेकर माफी मांगने पर भी मजबूर कर दिया और उस साजिश करने वाली औरत की बात मानने को कहा। उल्टा, मैं सच में तुम्हें और प्रेसिडेंट लू को तोड़ना नहीं चाहती थी, मैं बस बीच में आ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से उसके कोई बचाना हो, मैं चाहती हूँ कि वह किसी वजह से बचाना हो। तुम नहीं चाहती कि उसके कोई बचाना हो। तुम्हारे पेट में जो बचा है। अगला मजेदार कंटेंट मुफ्त में देखने के लिए नीचे बाएं कोने पर क्लिक करें।